लोट पोट की अनोखी होली। होली का दिन था। अमन सुबह सुबह अपनी साइकिल पर एक गली से गुजर रहा था। तभी किसी ने ऊपर से उस पर पानी फेंक दिया। अमन एकदम घबरा गया। उसने ऊपर देखा तो शरारती जंगी खुशी से चिल्ला रहा था, होली है। अमन चुप रहा। वह ठिठुरता हुआ घर लौटा, दोबारा कपड़े पहनकर दूसरी गली से निकल गया। वास्तव में अमन अस्पताल में अपने परदादा जी के लिए घर से दूध लेकर जा रहा था। उसने परदादा जी पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में दाखिल थे। उन्होंने सांस की तकलीफ थी। शहर की जिस गली में उनका परिवार रहता था वह गली बहुत तंगी थी। वहाँ खुली हवा कम मिलती थी। डॉक्टरों ने उनके परदादा जी को यही सलाह दी कि वह बाहर खुली हवा में जरूर सैर किया करें। वह घर में अक्सर यही कहते थे, मैंने अमन के स्कूल में बहुत से पेड़ खुद लगाए थे अपने हाथों से, लेकिन जब से स्कूल की नई बिल्डिंग बनी है सभी पेड़ काट दिए गए हैं। अब साफ और ताजा हवा कहाँ से आए? हर तरफ धुआं ही धुआं, प्रदूषण ही प्रदूषण है। परदादा जी ज्यादा न बोल पाते, उनकी सांस फूलने लगती। अमन बेबस होकर देखता रहता। उनकी पीठ सहलाता रहता। ऐसी ही सड़क पर लगे वृक्ष के साथ हुआ था। कुछ लालची लोगों की उन पर बुरी नजर पड़ गई थी। अमन परदादा जी को अस्पताल में दूध पिलाकर फिर घर लौट रहा, तब तक उसके पापा भी अस्पताल में पहुंच चुके थे। अमन ने आकर देखा, उनके सभी साथी हाथों में पिचकारियां लेकर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। अमन ने पिछले साल खूब होली खेली थी, लेकिन ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं किया था जिससे किसी का मन परेशान हो। अमन, तुम होली क्यों नहीं खेल रहे? दूसरी गली आए दीपक ने उससे पूछा। अमन बोला, परदादा जी अस्पताल में दाखिल हैं न, अब उनके लिए खाना लेकर जाना है। मम्मी खाना बना रही है। अमन अस्पताल में खाना देखकर फिर वापस आया। उसने देखा जंगी फिर शरारतें करता आ रहा था। उसके पास कई गुब्बारे थे जिसमें रंग वाला पानी भरा था। जंगी ने गली से गुजर रहे एक बुजुर्ग रिक्शा वाले की पीठ पर गुब्बारा मारा। इससे पहले कि रिक्शा वाला उससे गुस्सा होता, वह तेजी से गली में भाग निकला। अमन परदादा जी की खराब होती जा रही सेहत को लेकर उदास था। उसने एक योजना सूझी। वह अपने दोस्त रंजन और मधुर के पास गया। वे दोनों उसके खास दोस्त थे। उन्हें भी अमन के परदादा जी की बीमारी के बारे में पता था। अमन ने अपनी योजना के बारे में दोस्त को बताया तो वो खुश हो गए। इस नेक कार्य में उन्होंने अन्य साथियों को भी शामिल किया करने की बात कही। मधुर अपनी बड़ी दीदी मम्मी को बुला लाया। वह 5वीं कक्षा में थी। उनको योजना का पता चला तो वह खुश हो गई। उन्होंने मुंह से निकला, वाह। सभी दोस्त अलग अलग किस्म के रंग ले आए। वे मोहल्ले के ही एक छोटे से मैदान में इकट्ठा होने लगे। जो भी उन्हें देखता वह इकट्ठा होने लगता। अब अमन ने अपने दोस्त की मदद से जमीन पर रंग बिखेरने अक्षरों में कुछ लिखा। फिर उसने पास के किसी घर से 8-10 पुराने अखबार मंगा लिए। जमीन पर लिखे अक्षरों से ढक दिया। अपनी योजना के अनुसार अमन ने कुछ दोस्त को वहां रहने दिया। फिर रंजन और मधुर को साथ लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष जी के घर गए। अध्यक्ष जी घर उसी मोहल्ले में ही था। नगर पालिका अध्यक्ष मन ही मन हैरान थे। सोच रहे थे कि पता नहीं बच्चे इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। अध्यक्ष जी के साथ मोहल्ले के कुछ और सज्जन भी आने लगे। इसमें जंगी भी था। तब तक जंगी को भी अमन के परदादा जी के बीमारी होने का पता चल गया था। उसने अमन से ऐसी घटिया हरकत के लिए माफी मांगी। अब अमन नगर पालिका अध्यक्ष जी से बोला, अंकल जी आप सभी अखबार अपने हाथ से उठाएं और हमारी कला का मुहूर्त करें।
नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जो ही सभी अखबार उठाए और लिखे शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ने लगे। पेड़ों बिन सूना संसार, पेड़ों से रंगीन त्योहार। इन पंक्तियों को पढ़कर अध्यक्ष जी बोले, बच्चों की होली के दिन इन रंग बिखरे खूबसूरत अक्षरों ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है कि आपका यह संदेश केवल मेरे लिए है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाएं। पेड़ पौधों होंगे तभी मनुष्य जिंदा रह पाएगा। अध्यक्ष जी ने सभी बच्चों के चेहरों पर थोड़ा गुलाल लगाया और लगवाया। अगले दिन नगरपालिका अध्यक्ष जी बच्चे के साथ शहर के अलग अलग स्थानों पर नन्हे पेड़ लगवा रहे थे। मोहल्ले में इस अनोखी होली की चर्चा हो रही थी। तो दोस्तों, आप सभी को अगर ये वीडियो और अच्छा कहानी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही कहानियाँ और वीडियो आपको मिलता रहे।